हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास 9 का साइंस का क्लास में हूं और यहां पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 उत्तक है और इसमें पेज नंबर 77 का क्वेश्चन को देख रहे हैं। पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है उत्तक क्या है, किसे कहते हैं, जो कि पहले ही परिभाषा में हम बता चुके हैं उत्तक का। तो इस क्वेश्चन का आंसर उधर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहुकोषीय जीवों में उत्तक का क्या महत्व है, उत्तक का क्या उपयोग है। तो बहुकोषीय जीव जो होते हैं वो उसमें श्रम विभाजन होता है। कहने का मतलब बहुकोषीय जीवों में विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न अंग बने हुए हैं और ये भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह का से बना हुआ है और इन्हीं कोशिकाओं के समूह से उत्तक बना। मतलब कि भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों का समूह है, भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह। एग्जाम्पल के रूप में हमारे बहुकोशिकीय प्राणी की हाथ और पैर के जो कोशिका हैं वो तंत्रिका कोशिका से भिन्न है, हृदय कोशिका से भिन्न है, अन्य कोशिका से भिन्न है। क्योंकि हाथ और पैर का काम कुछ अलग होता है, तंत्रिका कोशिका का कुछ अलग काम होता है। तो तंत्रिका कोशिका के समूह तंत्रिका उत्तक कहलाए। माने सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए तंत्र की कोशिका। फिर रक्त कोशिका, ये भी एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक इसका नाम हम देंगे। और इससे रक्त से होकर के शुद्ध पदार्थों और अशुद्ध पदार्थों का वहन होता है। जैसे रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार जो हम लोग करते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो प्राप्त हुआ वो ब्लड के साथ मिल करके माने रुधिर के साथ मिल करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है और फिर वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वर्ज्य पदार्थ जो बना फिर उसी रुधिर के माध्यम से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस प्रकार ये उत्तक और तंत्रिका उत्तक और हाथ पैर के उत्तक अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के हैं जो बहुकोशिकीय जीवों के लिए लाभदायक है। हाथ और पैर के जो उत्तक हैं वो ऐच्छिक पेशियों का कार्य करता है, माने ऐच्छिक क्रियाओं का कार्य करता है। हाथ और पैर के जो उत्तक बने हैं वो ऐच्छिक क्रिया माने अपनी इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं, रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, हाथ पैर चला सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। और अब यहाँ पर हम चलते हैं विभज्योतक क्या है और इसके क्या कार्य हैं। चले जाते हैं हम लोग विभज्योतक क्या है और इसके क्या कार्य हैं। नहीं, ये विभज्योतक जो है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। भाई पौधों में हम पहले बोले कि मृत कोशिका होता है, लेकिन ये विभज्योतक जीवित कोशिकाओं का समूह है, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह उत्तक छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती है। बहुभुजी अनेक भुजाओं का, ठीक। इसकी भीति सेलुलोज की बनी होती है। इस पॉइंट को याद रखोगे जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विभज्योतक जो बनी होती है वो कैसे बनी। विभज्योतक की जो भीति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एक छोटा सा नमूना के रूप में हम यहाँ पर फिगर बनाए हैं विभज्योतक का। और इसके जो 3 प्रकार जो बताए थे ना, विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो तीनों प्रकार का यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास किए हैं फिगर में। नहीं तो ये ऊपर वाला इस फिगर को देख करके कहेंगे कि ऊपर वाला जो भाग है उसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक कहेंगे, ठीक है। बीच वाला जो भाग है उसको अंतर्विष्ट विभज्योतक कहेंगे और नीचे पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग कार्य है। तीनों में जैसे
कि तीनों का भिन्न भिन्न कार्य है और कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। हम उस चीज़ को थोड़ा सा डिनोट किए हैं बोर्ड पर। जैसे कि शीर्षस्थ बीजोतक जो पाया जाता है वो कहाँ पर है, तने एवं जड़ के शीर्ष वाले भाग। तना और जड़ का शीर्ष वाला भाग क्या है कि एक छोटा सा पौधा को अगर जड़ सहित हम अगर उखाड़ लेते हैं नहीं, तो सबसे अंतिम भाग, जड़ का सबसे अंतिम भाग जो होता है, ठीक है, वही अंतिम भाग में शीर्षस्थ बीजोतक पाया जाता है। और यहाँ पर पौधों की प्राथमिक वृद्धि होती है। जैसे हम लोग बीज अगर रोपते हैं तो बीज रोपते हैं तो थोड़े दिन के बाद उसको अगर कोड़ करके निकाले, ठीक है, और उस बीज को ही पूरा निकाल करके देखो तो दो भाग निकलता है उसका, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग जाता है। नीचे जो जाता है वो जड़ को इंडिकेट करेगा और ऊपर को जाता है वो तना को इंडिकेट करेगा ना। तो सबसे अंतिम जो भाग रहता है वो मुलायम रहता है, कोमल रहता है, ठीक है। जरा सा भी अगर नाखून लग गया ना तो वो कट जाता है, ठीक है। तो शीर्षस्थ बीजोतक प्राथमिक वृद्धि में सहायक है, ये सहयोग करता है पौधों की प्राथमिक वृद्धि में। दूसरा है कि पार्श्व बीजोतक, ये भी जड़ और तना में पाया जाता है लेकिन पार्श्व भाग में पाए। पार्श्व भाग ये भाग कहलाया नहीं, शीर्षस्थ बीजोतक ये कहलाया और ये कहलाया, ये जड़ कहलाया और ये तना। पार्श्व जो कहलाया जहाँ उसकी मोटाई, ठीक है, तो जड़ की मोटाई ये हुआ, फिर तना की मोटाई ऊपर गया तो तना की मोटाई वो हो गया तुम्हारा। तो पार्श्व बीजोतक क्या करता है कि यह भोजन का संवहन करता है। पौधों में भोजन का संवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है ना, जो कि उसको हम आगे बताएंगे। इसमें भोजन का संवहन पार्श्व बीजोतक के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछेगा तुमको नहीं कि पौधों में किस बीजोतक में भोजन का संवहन होता है, तो पार्श्व बीजोतक। एक और जो बीजोतक तुमको बताएं हम वो अंतर्विष्ट बीजोतक है। अंतर्विष्ट बीजोतक कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, पत्तियों के आधार में या टहनी पर। अच्छा, पत्तियों का आधार क्या होता है भाई, पत्तियों का जो डंठल होता है ना वो उसका आधार भाग है, पत्तियों का आधार। और टहनी पर, टहनी पर माने एक पेड़ जब बढ़ रहा है तो उसमें एक टहनी निकल आया ना ऐसे, तो टहनी पर जो कहलाया वो ये भाग, यहाँ पर का जो भाग कहलाया वो टहनी पर कहलाया। तो इस जगह पर जो है अंतर्विष्ट बीजोतक पाया जाता है, जो कि धीरे धीरे यही बड़ा होकर के परिपक्व होकर के अस्थायी ऊतक का निर्माण कर लेता है। नहीं तो हम पादप ऊतक का एक प्रकार को देखें, बीजोतक, और बीजोतक के जो तीन भाग हैं नहीं, शीर्षस्थ बीजोतक, पार्श्व बीजोतक और अंतर्विष्ट बीजोतक कहाँ पाया जाता है और इसके क्या कार्य है उसको देखिए। तो धन्यवाद।